दोस्तों, तो अगर आप अभी देखो तो टाइम हो रहा है 9:26 और मार्केट में दोस्तों मोमेंटम एकदम मिसिंग है। यानी कि फर्स्ट, अगर आप देखो दोस्तों तो हमेशा मार्केट जो है फर्स्ट जो है 1 घंटे होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम दिखाता है ना। मोमेंटम काफ़ी अच्छा रहता है और ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। हमारे 80 to 90% ऑफ द ट्रेड इसी टाइम में ट्रेड होते हैं दोस्तों। तो अगर आप देखो तो एक रेंज में पिछले 10 मिनट से मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 0.15% का रेंज में फंसे हुए हैं। तो ऐसा ज़्यादातर दोस्तों कब होता है, या तो फिर गैप अप या गैप डाउन बड़ा देखने को मिले, या तो फिर मार्केट में अगर मार्केट किसी बड़ा मोमेंटम मार्केट ने दिखाया किसी भी साइड, या तो बाइंग के साइड या तो सेलिंग के साइड, उसके बाद जो है ये बीच में खुल जाता है, यानी उस मोमेंटम के बीच में खुल जाता है, तो उस केस में भी ऐसा हमें देखने को मिलता है दोस्तों। देखो, अगर ऐसा ही रहा आज का डे तो हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे दोस्तों, है ना। ऐसे दिन आप इजीली दोस्तों ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग को अवॉइड करना भी एक तरह से प्रॉफिट बनाना ही है। ये चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो देखते हैं, अगर कुछ बहुत अच्छा बनता है और मोमेंटम भी दिखता है दोस्तों तो फिर हम ट्रेड में एंटर करेंगे। अदरवाइज दोस्तों आज हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि जब भी दोस्तों फर्स्ट 15 to 30 मिनट्स में ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है तो वहाँ पे 70 to 80% चांसेस होते हैं कि मार्केट ऐसा पूरे दिन ऐसा ही साइडवेज रहने वाला है ना। ओके, वेट करते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे एक सेलिंग साइड का पोजीशन हम बनाने का सोच रहे हैं अभी, ठीक है। अगर ये 25,815 के लेवल को हिट करता है तो फिर हम पुट साइड में एंट्री करेंगे दोस्तों, एक छोटे से रिट्रेसमेंट में, है ना। एक्सपेक्टेशन है कि गैप फिलिंग यहीं से होगा दोस्तों, क्योंकि एक रिजेक्शन का कंफर्मेशन हुआ है 25,830 के लेवल के अराउंड। देखते हैं अगर ये यहाँ तक आ पाता है, अगर हमें एंट्री सही दे पाता है तो। ओके दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने एक एंट्री तो बना दी है, ठीक है। लेकिन एंट्री होते ही थोड़ा अच्छा खासा हमारे अगेंस्ट में मोमेंटम आया हुआ है, एक स्पाइक लगाया हुआ है मार्केट ने। देखते हैं, 73 पे बाइंग हुई है तो एसएल हम लगा देते हैं। एसएल रहेगा हमारा दोस्तों 10 पॉइंट्स का। ओके, तो 10 पॉइंट का एसएल यहाँ पे हमने लगा दिया है दोस्तों, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक से इस ट्रेड को लिया गया है दोस्तों, है ना। अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला है 25,800 के अराउंड, है ना। एक्सपेक्ट हम यहाँ पे कर रहे थे, हम यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि हमें देखने को मिला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखो तो आज का मार्केट गैप अप खुला था अराउंड 7% के अराउंड गैप अप खुला था। तो जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था दोस्तों कि ऐसे गैप अप में हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से गैप फिलिंग देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अगर गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है तो अगर ज़्यादा बड़ा हो दोस्तों तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें गैप फिलिंग देखने को मिलता है। तो वही एक्सपेक्टेशन के साथ इस ट्रेड को बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। अभी आई थिंक हमारा अराउंड कॉस्ट टू कॉस्ट ही है दोस्तों पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक रिजेक्शन अच्छा देखने को मिले, वही रिजेक्शन 830 के अराउंड देखने को मिला। उसके बाद एक वीक रेसिस्टेंस देखने को मिले, सॉरी वीक रिट्रेसमेंट, वो भी हमें देखने को मिला। तो उस वीक रिट्रेसमेंट में यहाँ पे ये एक सेलिंग एरिया है दोस्तों। इस वीक रिट्रेसमेंट में इसलिए हमने यहाँ पे सेलिंग पोजिशन बनाया है। देखते हैं अब ये यहाँ से हमारा एसएल हिट करता है या फिर टारगेट देता है, ठीक है। देखो दोस्तों, मार्केट में छोटे छोटे लॉस तो होते रहेंगे, ठीक है ना। बात बस इतना है कि जिस दिन हमारा दिन आएगा तो हम अपना डिजायर्ड प्रॉफिट लेकर निकलेंगे, है ना। और जब तक मार्केट, हो सकता है हम कभी गलत हो कभी हम सही होंगे, है ना। इसी प्रोबेबिलिटी में जब आप सही हो तो आराम से प्रॉफिट का होल्ड करो, और जब आप गलत हो तो इजी दोस्तों छोटा सा आप एसएल लेकर निकल जाओ। सिंपल सी बात है ना। आपको मार्केट एट द एंड ऑफ द मंथ दोस्तों जरूर पैसे देगा, है ना। बात ये हो जाती है दोस्तों कि हम लोग कहीं ना कहीं पर डे रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं कि आज का हमारा रिजल्ट क्या रहा, क्या हमने कुछ गलती की, क्या हमने इस ट्रेड को सही लिया। तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे माइंडसेट को अफेक्ट करता है। अगर आप पर डे रिजल्ट से अटैचमेंट खत्म कर दो दोस्तों तो आप मार्केट में बहुत ही लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर सकते हो। आपको प्रॉफिट बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है दोस्तों, है ना। तो सिंपल सी बात है क्या, कि हम किसी भी हालत में अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। हो सकता है हम
कंटिन्यूअस गलत हो सकते हैं, बहुत बार गलत हो सकते हैं, लेकिन हर कंडीशन में दोस्तों हम यहाँ पे अपने रूल को फॉलो करेंगे, है ना। अगर हमें कुछ चेंज करना है तो हम उसे मंथली बेसिस पे एनालाइज करके, मंथली बेसिस पे एनालाइज करके उस पे कुछ चेंज अगर ला सकते हैं तो वो करेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आज हमने ट्रेड लिया तो आज के हिसाब से सब कुछ डिसाइड करने लगेंगे। हम देखेंगे दोस्तों कि इस मंथ हमने जो पूरा ट्रेड लिया, क्या उसमें हम कुछ सही कर सकते हैं, या फिर जो भी चल रहा है सही चल रहा है ना। तो ऐसे सिंपल चीज़ों के साथ दोस्तों हमें ट्रेडिंग करनी है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है इसे। जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने के चांसेस होंगे दोस्तों, ठीक है। चलो, तो इतना ज़्यादा गंदा मार्केट है दोस्तों, इतना ज़्यादा साइडवेज मार्केट है, तो इसमें हम अब किसी भी तरह का कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हैं ना। आज का ट्रेडिंग हमारा यहीं पे क्लोज होता है अराउंड 2700 के लॉस के साथ।